अगर आप अपने कमरे में बर्फ का एक कटोरा रखते हैं तो जैसे जैसे बर्फ पिघलती है ये अपने चारों ओर से गर्मी को लगातार अवशोषित करती है, जिससे उसके आसपास का हवा ठंडी होती है। यह वास्तव में एयर कंडीशनिंग का मूल सिद्धांत है, लेकिन केवल पिघलती बर्फ पर निर्भर रहना बहुत धीमा है। इसलिए आप चालाकी से एक पंखा लाते हैं, एक पंखा लगाकर बर्फ के ऊपर हवा फेंकते हैं। हवा का प्रवाह पिघलने की गति को तेज करता है और निश्चित रूप से कमरा स्पष्ट रूप से ठंडा महसूस होता है। लेकिन एक समस्या है, बर्फ हमेशा पिघलती रहती है। इसे बार बार बदलना एक झंझट है। फिर प्रेरणा आती है, क्यों ना बर्फ को कुछ बेहतर से बदलें। फ्रियोन फ्रियोन कमरे के तापमान पर लेकिन जब इसे उच्च दबाव के टैंक में संकुचित किया जाता है तो ये एक तरल बन जाता है। सिस्टम को लगातार चलाने के लिए आप एक बंद तांबे की ट्यूब सर्किट डिजाइन करते हैं और इसे फ्रियोन से भरते हैं। अब रेफ्रिजरेशन का दिल जन्म लेता है। जब तरल फ्रियोन इंडोर तांबे की कॉइल के माध्यम से बहता है तो दबाव गिरता है। ये तेजी से वाष्पित होता है, अंदर की हवा से बड़ी मात्रा में गर्मी अवशोषित करता है, जिससे कमरे को ठंडा करने की प्रक्रिया होती है। अब गैसीय फ्रियोन जो उस गर्मी को ले जा रहा है बाहर की ओर बहता है। यही गर्मी को बाहर ले जाने का तरीका है, लेकिन फ्रियोन को फिर से उपयोग करने के लिए आपको और अधिक करना होगा। इसलिए आप एक कंप्रेसर स्थापित करते हैं बाहरी इकाई में। जैसे ही गैसीय फ्रियोन इसके माध्यम से गुजरता है यह भारी रूप से संकुचित होता है, जिससे इसका तापमान 80 डिग्री या उससे अधिक बढ़ जाता है। इसे फिर से ठंडा करने के लिए आप इसे एक कॉइल कंडेंसर के माध्यम से चलाते हैं, जिसमें एक पंखा होता है जहां यह खुली हवा में गर्मी छोड़ता है और फिर से तरल में संघनित होता है। फिर ये अंदर की ओर बहता है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा गर्म है, इसलिए आप इंडोर कॉइल के लिए एक विस्तार वाल्व जोड़ते हैं। जैसे ही उच्च दबाव का तरल इसके माध्यम से गुजरता है इसका दबाव अचानक गिरता है और इसका तापमान गिर जाता है। अब यह फिर से लूप के माध्यम से बहने के लिए तैयार है। एक नए ठंडा करने के चक्र की शुरुआत। ठंडी हवा को तेजी से फैलाने के लिए आप इंडोर कॉइल के पास एक पंखा लगाते हैं और सटीक नियंत्रण द इंडोर कॉइल्स। And for precise control, you install a thermostatic sensor near the expansion valve to regulate the temperature automatically. Finally, you combine the entire setup into one indoor unit and one outdoor unit connected by those copper tubes. Congratulations, you've just invented the air conditioner. You